अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टोयोटा कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। ये जापान की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली सनती कंपनी है, जिसने 2007 में दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी साज होने का एजाज हासिल कर लिया। इसका क्याम 1937 में मोटर गाड़ियों की तैयारी के मौका पर अमल में आया। इस कंपनी को स्केजी टोयोटा ने कायम किया था। आज मेरी वीडियो स्केजी टोयोटा के बारे में है। स्केजी जिसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त और मुतासिर कुन है। नाजरीन, कामयाबी हमेशा उनको मिलती है जो अपने इरादों पर यकीन के साथ डटे रहते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं। कामयाबी एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत और पुख्ता यकीन शामिल होता है। आप जिंदगी में जो कुछ हासिल करते हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी सोच से होता है। अपने ख्यालों और सोच को बड़ा कर लें, अच्छा सोचें, मनफी ख्यालात और हार जाने के डर को जहन से निकाल दें। जिंदगी में एतदाल का होना बहुत लाजमी है। पुख्ता इरादे और एतदाल हर मकसद में आपको कामयाब कर सकता है। हर काम सोच समझ कर करें और उसूलों के मुताबिक करें। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। एक गलत या जज्बाती कदम आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। जिंदगी में कोई भी इंसान पहली दफा ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। हर कामयाब इंसान के पीछे कई नाकामियां, गलतियां और कहानियां होती हैं। स्केजी टोयोटा भी पहले से कामयाब नहीं था, बल्कि बढ़ई का काम करता था। जब वो स्कूल से वापस लौटता तो अपने बाप का हाथ बटाता। इसका वालिद बढ़ई का काम करता था। जब से इसने आंख खोली, अपने घर में हर तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां बिखरी देखी। इसका बाप उन लकड़ियों को काम में लाकर इनसे मुख्तलिफ चीजें तैयार करता, लेकिन इनसे इतनी आमदनी ना हो पा रही थी कि जिससे घर का चूल्हा जलता रहे। घर के हालात देखकर इसका दिल कुटता रहता। तालीम के साथ साथ इसने भी बढ़ई का काम सीखना शुरू कर दिया ताकि आमदनी में इजाफा हो और खुशहाल जिंदगी गुजर सके। मेहनत और लगन से काम करता और मुख्तलिफ अशिया बनाता। एक दिल पसंद मशगला इसके हाथ आ गया। बाप भी अपने बेटे से बहुत खुश था। काम होशियारी के साथ कारीगरी और नई नई चीजें बनाने का जज्बा इसके दिल में मौजूद था। इसका बाप बेटे के कामों से हैरत ज़दा हुए बगैर न रहता। इतने में तालीमी मुकम्मल हो गई। अब इसने एक नया मंसूबा तैयार किया। यही प्रोजेक्ट आगे चलकर टोयोटा के नाम से मशहूर हुआ। इस कंपनी में इस वक्त दुनिया भर से 3,25,905 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी आमदनी के एतबार से 11वें नंबर पर है। जुलाई 2012 में 20 करोड़ गाड़ियां तैयार की। एक नौजवान जिसने आबाई पेशों को खैरबाद कहकर अपने कारोबार का आगाज किया और आज एक दुनिया इसकी मजनूआत पे जिंदगी की गाड़ी रवा दवा रखे हुए है। इसका नाम स्केजी टोयोटा था। टोयोटा इनका खानदानी नाम था। थोड़ी सी तरमीम के साथ बाद में कंपनी का नाम टोयोटा रखा गया। स्केजी को जापान के मौजूदों का बादशाह कहते हैं। आज भी जापानी लोगों के दिल में इनकी शख्सियत की अजमत पाई जाती है और इनका नाम अकीदत से लेते हैं। स्केजी टोयोटा ने 1926 में टोयोटा ऑटोमेटिक लॉम वर्क्स लिमिटेड की बुनियाद रखी। इसका काम नाम से जाहिर है। इसमें कपड़ा बनाया जाता था। इस कंपनी के लिए स्केजी टोयोटा ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, इस काम को आगे बढ़ाया। इसके लिए जदीद तरीन मशीनरी लाई जो रवायती मशीनों से हटकर काम करती थी। ये ऑटोमेटिक मशीनरी थी जो ज्यादा कपड़ा बनाने लगी। इससे इनका कारोबार फैलता गया। 1933 में ये काम एक नए ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट की बुनियाद बना। स्केजी जिस तरह खुद मेहनती और मुस्तकिल मिजाज था, इसी तरह अपने बेटों को अपने कारोबार में शरीक किया। इस नए डिपार्टमेंट की क़ियादत अपने बड़े बेटे किचिरो टोयोटा को सौंपी, जिसे इसने एहसन तरीके से निभाया। इस डिपार्टमेंट ने एक गाड़ी का मॉडल तैयार किया। इसमें सिर्फ एक आदमी सवार हो सकता था। फिर 2 आदमियों के लिए गाड़ी तैयार की। इस तरह आगे बढ़ते गए। 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी के नाम से ये डिपार्टमेंट मुतारिफ हुआ। फिर ये टोयोटा मोटर कारपोरेट के नाम से मशहूर हुआ। किचिरो टोयोटा ने इस कंपनी को बेहतर और नुमाया बनाने के लिए मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक और अमेरिका का सफर किया। वहाँ की ऑटोमोबाइल कार मेकर कंपनियों के काम को देखा, बारीक बीनी से उनका मुशाहदा किया। जो खसूसियात अच्छी और बेहतर महसूस हुई, अपनी कंपनी में इन खसूसियात को उजागर किया, इनको अहमियत दी। ये तजुर्बा इनके लिए कारगर साबित हुआ। आज इनकी कंपनी ने दुनिया की 2 बड़ी ऑटोमोबाइल कार मेकर कंपनियों को मात दे दिया। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की मायशत को बहुत बड़ा धचका लगा। एक मुखलिस और वफादार मुलाजिम जो इस कंपनी में इंजीनियर था, जिसका नाम टाइची ओहनो था, इसने कंपनी को असरनो जमीन से उठाकर तरक्की की बुलंदी तक पहुंचाया। इस कंपनी ने कुछ कामयाब गुण इस्तेमाल किए जिनका जिक्र करना जरूरी है। इनका अव्वलीन कामयाब गुण ये है कि ये अपने मुलाजमीन से हर साल मशवरा और राय लेते हैं। इसमें अफसरान बाला से लेकर आम मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिनकी तजावीज को अहमियत दी जाती है। इन तजावीज को हर साल कंपनी में काबिल नफूज भी बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंपनी रोज बरोज तरक्की के सफर पर गामजन है। दूसरा कामयाब गुण, ये रातों रात तरक्की के कायल नहीं। तरक्की आहिस्ता आहिस्ता हो लेकिन देर पा और दुरुस्त हो। इसके लिए ये तवीलुल मुद्दती मंसूबाबंदी करते हैं जो काबिल अमल भी हो। ये गुण इन्हें दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कार मेकर कंपनियों से सबकत ले जाने में मावन साबित हुआ। तीसरा कामयाब गुण, काम को तेजी से करते हैं और इसके साथ साथ एहतियात का दामन मजबूती से थामे रखते हैं। चौथा कामयाब गुण, इनका खुले जहन का मालिक होना है। इनको जहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला, इन्होंने उसे सीखा। इन्होंने हर तरह के लोगों और ममालिक से सीखा। जहाँ से अच्छी और नुमाया खसूसियात मिली, उसके लिए माल लगाया, सरमायाकारी की, जिसकी बिना पर इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिली। 5वां
5वां कामयाब गुर, ये फाजिल अशिया को जाया नहीं करते। जैसा कि मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हुए उनसे कुछ फाजिल मादा हासिल होता है, बाज कंपनियां उसे जाया कर देती हैं। इसी तरह अपना वक्त भी जाया नहीं करते। अगर एक काम 8 मिनट में होता है तो उसको 4 मिनट में करने की कोशिश करते हैं। इससे वक्त भी बचता है और काम भी ज्यादा होता है। छठा कामयाब गुर, इस कंपनी के मालकान में आजिजी और फरूतनी है। हर एक से अच्छे तरीके से पेश आएंगे। मुलाजमीन की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देते। अपने आला अफसर से लेकर चौकीदार तक हर एक को अपना कीमती सरमाया समझते हैं। आज हम मशहूर और नामवर लोगों, इदारों और कंपनियों की इंतहा को देखते हैं, लेकिन उनकी इब्तदा और बुनियाद की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये हमारी सरी गलती है जो हमारी तरक्की की राह में हाइल है। अगर इस कहानियों को सामने रखा जाए कि इनकी बुनियाद और इब्तदा क्या थी, किस तरह इन्होंने काम शुरू किया, किस तरह के हालात से दो चार हुए, इससे निमटने के लिए क्या इकदामात किए, इससे सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।